नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सभी फुल फॉर्म के बारे में जो या तो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे चल के एग्जाम में आने की संभावना है। यहाँ पर हम 80 से ज़्यादा फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसमें आपके पर्यावरण से संबंधित सभी फुल फॉर्म कवर हो जाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित फुल फॉर्म पर बनता है तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। वो लगभग सभी एग्जाम में फुल फॉर्म पर क्वेश्चन देखने मिलते हैं, तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है WWF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि भारत से संबंधित ये संस्था है आपकी। ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने मिला है, तो यहाँ पर सिर्फ टॉप इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पर हम बात करेंगे। अगला है NERI, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कई बार एग्जाम में देखने मिला है। TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म होता है हेली, हेल्थ एनवायरमेंटल लिंक इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म है NCEPC। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। NCEPC ये कई बार एग्जाम में देखने मिला है। नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। IUCN मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इंटरनेशनल आपकी संस्था है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। WCRP, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म है MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑन एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इंडिया की मिनिस्ट्री है, तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। ये भी कई बार एग्जाम में देखने मिला है। CAPP, क्लाइमेट एक्शन पैसिफिक पार्टनरशिप। इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कई बार एग्जाम में देखने मिला है। कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल संस्था भी हैं आपकी, क्योंकि इनको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुछ अदर कंट्री की संस्था भी हैं, जैसा कि अगला आप देख पा रहे हैं CCAF, क्लाइमेट चेंज एक्शन फंड है। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, तो इसको भी कई बार एग्जाम में देखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। अगला है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। अगला है SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो यहाँ पर एक सेंट्रल का है, एक आपका स्टेट का है। NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने मिला है। GCOS, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है REDD+, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है REAP, रिन्यूएबल एनर्जी एक्शन प्लान। इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये US की एजेंसी है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। EPA का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंस है, लेकिन इनके फुल फॉर्म चेंज हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप EPA देख रहे हैं, यहाँ पर EAP है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम। ECP है, इमरजेंसी कंजर्वेशन प्रोग्राम। EPI है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। EPI को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ESI, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल इंडेक्स। ESI एक और होता है आपका एनवायरमेंटल साइट असेसमेंट। अब यहाँ पर डिपेंड करता है ऑप्शन में दोनों में से आपको क्या दिया गया है, उसको आप आंसर करेंगे। ज़्यादा बार आपका ESI ऊपर वाला पूछा गया है। अगला है EIS, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। अगला है ESS, एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स। तो इस प्रकार के थोड़े से डिफरेंस वाले भी शॉर्ट फॉर्म है आपके, जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ESC, एनवायरमेंटल सेफ्टी चेक। ECC, एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट। ECA, इकोलॉजिकली क्रिटिकल एरिया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया आपका। EMP, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। EPH, एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। EDF, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है EPCO, एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। EPCA, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटीज का फुल फॉर्म होता है। अगला है EPSC, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हेरिटेज काउंसिल। इसका फुल फॉर्म है। अगले फुल फॉर्म पर आते हैं। अगला फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है पेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। PETA, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है।
FAO, ये भी कई बार एग्जाम में आया आपका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। NEA, नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी। NCP, नेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीपल। NEPA, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म लिए गए हैं, या तो जो पहले एग्जाम में पूछे गए आपके, या फिर आगे चल के जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। अगला है NCEP, नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन। अगला है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ENBIS, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला है CSD, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, किसी न किसी फॉर्म में इनका संबंध होता है, तभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। CCC, कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ की संस्था है आपकी, UK की है। तो इसको भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। अगला है CPC, क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर। CEP, कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। CCE, सेंटर फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। CCA, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, ये भी कहाँ की है आपकी, UK की है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा वर्ड में यहाँ पर चेंज है, लेकिन उनके फुल फॉर्म यहाँ से चेंज हो जाते हैं। अगर एक बार आप इन्हें देख लेंगे या फिर 2-4 बार रिपीट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में आपकी फुल फॉर्म इनका आ जाएगा और आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन में। अगला है CEP, कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। CEPI, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है। IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है। अगला है CPM, कंसिडरेबल पार्टिकुलर मैटर। SST, सोशल स्टडीज एज वेल एज सी सरफेस टेम्परेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। AAQS, एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगला है CEE, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। DMC, डोमेस्टिक मटेरियल कंजप्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगले फुल फॉर्म पर आते हैं। अगला है IPC, इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है। REM, रूटीन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, इसका फुल फॉर्म है। PPM, कई बार एग्जाम में पूछा गया आपका, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म होता है। CFC, जो कि आपका पर्यावरण से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है। एक आपका HFC होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है। LPG, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा और भी कई फुल फॉर्म यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके। CNG, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है आपका LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसा आपने ऊपर देखा LPG होता है, ऐसे एक आपका LNG होता है, लेकिन दोनों के फुल फॉर्म में डिफरेंस है। LBM, लिक्विफाइड बायोमीथेन। GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अगला है PM, ये बहुत बार आपका पूछा जाता है। जैसा आपने देखा होगा PM10 लिखा होता है, PM 2.0 लिखा होता है, 2.5 लिखा होता है। तो PM का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। BOD बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। DDT, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगला है pH मान, तो आपने सुना होगा। pH का फुल फॉर्म क्या होता है, जो pH मान आप देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। PI, पॉल्यूशन इंडेक्स, PI का फुल फॉर्म होता है। तो pH का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके पर्यावरण से संबंधित 80 से ज़्यादा फुल फॉर्म, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, या तो जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर आगे चल के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस PDF को मैं एप्लीकेशन पर शेयर करा दूंगा, तो आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर स्टडी मटेरियल में आपको जो भी इंपॉर्टेंट PDF होंगी धीरे धीरे करके मैं शेयर करा दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेगा और इसके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बाकी ग्रुप में शेयर करने से आपके या तो नोट्स डिलीट हो जाते हैं या आपके गायब हो जाते हैं। आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर अनइंस्टॉल हो जाती है तो दोबारा आप डाउनलोड करेंगे तो वापस से आपके नोट्स आ जाएंगे और किसी प्रकार से नोट्स खोने की आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका PDF भी मैंने एप्लीकेशन पर शेयर करा दिया है, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आप लोग को मिल जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ये PDF भी मैं वहाँ पर शेयर करा दूंगा, तो इसे भी जाकर आप देख सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 के नाम से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। वहां पर आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों टाइप के टेस्ट रखे गए हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।